जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबों को एक बार फिर से किशोर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की क्लास में हम देखेंगे ट्राइगोनोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट, जो आपको लगभग आता होगा, लेकिन उसमें क्या ट्विस्ट है जो मैं उस पर वीडियो बनाने के लिए जा रहा हूँ। बहुत ही कंसेप्चुअल चीज़ है, जिस कारण से आप कन्फ्यूज हो जाते हैं चीज़ों को लेकर के, उसी को मैं यहाँ पर सोल्यूशन लेकर के आया हूँ। तो वो आपको जनरली तौर पर कुछ चीज़ें पता ही है, मैं वो मान के चलता हूँ, फिर भी मैं जो ऐड ऑन कर सकता हूँ वो मैं आपके लिए ऐड ऑन करता हूँ। देखिए, कोई एक ट्रिएंगल है, आपको पता ही है ट्राइगोनोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पर काम करती है ना। जनरल तौर पर, नॉट ऑलवेज, वो बना लिया जाता है उस तरह का, या ऐसा भी कंसेप्ट है, बट जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग। मान लीजिए हमारा ट्राइगोनोमेट्री है ABC। मान लिया हम इसमें क्या कर रहे हैं, ये थीटा मान लिया हमारा ये है। अच्छा, मान लिया एक मिनट के लिए हम थीटा एंगल नहीं बोल रहे हैं, एंगल नहीं बोल रहे हैं, तो आप एक बात बताइए मुझे, आप एक बात बताइए मुझे, इस ट्रायंगल में आपका परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है? ईमानदारी से बताइएगा, परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है? बस यही क्वेश्चन मेरा था आज के क्लास के लिए। इसमें परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा? आप में से कुछ स्टूडेंट कह रहे होंगे भाई परपेंडिकुलर ये है, ठीक है, और कुछ कह रहे होंगे परपेंडिकुलर ये है। अगर आप कहेंगे परपेंडिकुलर ये है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, फ्लिप कर दूंगा, मतलब इसको मोड़ दूंगा। परपेंडिकुलर ये, या जो आदमी यहाँ से देखेगा उसके लिए परपेंडिकुलर ये है, और जो यहाँ से देखेगा उसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तब बताइए भाई परपेंडिकुलर होगा कौन सा, बताइए। देखिए, ट्राइगोनोमेट्री में क्या होता है, एक एंगल तो आपका 90 डिग्री है राइट एंगल ट्रायंगल में, है ना, 90 डिग्री है। तो अगला जो एक्यूट एंगल, जो दो एक्यूट एंगल बचता है, उसमें से जिस एंगल पर हम बात कर रहे होते हैं, मान लिया अगर ये एंगल हमारा थीटा है, तो इस एंगल का जब हम प्रॉपर जो दो एक्यूट एंगल है, उसमें से जिस एंगल को आप फिक्स कर दीजिएगा, जो हमारा दो एक्यूट एंगल है, उसमें से जिस एक्यूट एंगल को आप फिक्स कर दीजिएगा, तो उसके सामने वाला, जब इस एंगल को आप फिक्स कर दीजिएगा और इस पर काम कर रहे होंगे, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा हमारा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और जब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। और हाइपोटेनस तो आपका 90 के सामने वाला, ये हाइपोटेनस तो आपको पता ही है ना। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना आपको ये चाह रहा हूँ कि जब आप ये एंगल, आप जिस जिस एक्यूट एंगल को मेंशन करके आप काम कर रहे होंगे, उसका सामने वाला साइड जो होगा वो हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मैं इसको लिख भी देता हूँ नोट में, यही इंपॉर्टेंट चीज है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, परपेंडिकुलर इज परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कुलर इज कंसिडर्ड is considered that side which is opposite to the considering acute angle। मतलब जो परपेंडिकुलर हमारा होता है दोस्तों, वो वह साइड है जो हम दो में से जिस एक्यूट एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं उसके अपोजिट वाले साइड को। अगर हम अभी इस एंगल को कंसीडर करें तो इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसी फिगर में जब ये इस एंगल को हम कंसीडर करेंगे, इसी फिगर में जब हम इस एंगल को कंसीडर करेंगे, ABC सेम फिगर है, अगर हम इस एंगल को कंसीडर करेंगे, ये मान लिया अल्फा है, इसके सामने वाला साइड हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और उस समय बेस हमारा ये हो जाएगा। हाइपोटेनस आपका फिक्स ही रहेगा, ठीक है। बस यही बात है, इसी कारण से एंगल बेस फार्मूला निकल करके आया है। जैसे मान लिया इस ट्रायंगल में आप अगर कोई बोलेगा, इस एंगल, इसको भी चलिए एक मिनट के लिए हम थीटा लिख देते हैं, तब मजा आ जाएगा। और ये भी थीटा है, इसमें देखिए अगर साइन आप मान लिया थीटा निकालिए, इन फर्स्ट फिगर ये आपका पहला फिगर है, ये आपका फिगर नंबर 2 है।
देखिए इन फर्स्ट फिगर, पहला फिगर में आपका क्या है दोस्तों, इन फर्स्ट फिगर, तो ये फर्स्ट फिगर में क्या है, देखिए साइन थीटा अगर निकालिएगा तो साइन थीटा आपका क्या आ गया, ए बी डिवाइड बाई ए सी। इन सेकेंड फिगर, सेकेंड फिगर देखिए क्या है, इन सेकेंड फिगर देखिए साइन थीटा क्या है हमारा, साइन थीटा हमारा क्या है, साइन थीटा, या पहले फिगर में, पहले फिगर से ही निकालें ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए ये दोनों फिगर आपका सेम ही है, फिगर आपको मैं उससे कंसीडर करने के लिए लिख दिया हूँ, बट ये दोनों फिगर फर्स्ट भी है सेकंड है, दोनों सेकंड ही है, दोनों फर्स्ट ही है। इसी फिगर में मान लीजिए जब ये थीटा है, तो ये जब एंगल को आप मान रहे होंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा 90 माइनस थीटा आ जाएगा। तो इन सेम फिगर मान लो फर्स्ट क्या, इन फिगर से ज़्यादा अच्छा आप ये लिखिए, इन गिवन फिगर, इन फिगर साइन थीटा इजिकल टू क्या आ गया, साइन थीटा इजिकल टू हमारा है दोस्तों क्या है, परपेंडिकुलर, यानी ए बी बाय ए सी, है ना। अगर इसी फिगर में, सेम फिगर में आप निकालिए कॉस ए, कॉस ए इजिकल टू कितना, कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा बी सी डिवाइडेड बाय ए सी, क्या आ जाएगा बी सी डिवाइडेड बाय ए सी। अब देखिए दोनों का राइट साइड, बी सी नहीं सॉरी ए बी, बी सी नहीं ए बी डिवाइडेड बाय ए सी, ठीक है। तो ये हमारा पहला इक्वेशन था, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन में देखिए आपका लेफ्ट राइट साइड बराबर है, तो लेफ्ट साइड भी बराबर होगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए राइट साइड बराबर है, लेफ्ट साइड भी बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा इजिकल टू क्या आ गया हमारा साइन थीटा, है न। यही आपका बेसिक था इसका, जो एंगल बेस फार्मूला होता है, एंगल जो चेंज फार्मूला होता है। अब इसके आधार पर देखिए कितने फार्मूला आपके और आ जाएंगे इसमें, देखिए इसी के आधार पर आपका आ जाएगा, इसीलिए आपने याद रखा है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ये आपका फार्मूला इसलिए निकल करके आया है, ठीक है। ये आपका निकल गया, फिर से मैं बता देता हूँ। मान लीजिए एक ही फिगर है आपका, यही फिगर है, मान लीजिए ए बी सी कोई एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका 90, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर तो हाइपोटेनस तो हमारा फिक्स हो गया ना, हाइपो तो फिक्स हो गया। अब इसी में क्या है, जब आप इस एंगल को कंसीडर कर रहे होंगे, ये एंगल को अगर सी को कंसीडर कर, मान लीजिए सी एंगल है, ये सी एंगल है, तो इसके जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ए बी हमारा क्या हो जाएगा, ए बी हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। और उस समय हमारा क्या हो जाएगा, बी सी हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी सी हमारा हो जाएगा बेस। बट इसी फिगर में, इसी फिगर में दोस्तों, जब आप इस एंगल को कंसीडर कर रहे होंगे, इस एंगल को, या हम थोड़ा सा आपको नीला ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। इसी एंगल को जब आप कंसीडर कर रहे होंगे, इसी फिगर में जब इस एंगल ए को कंसीडर कर रहे होंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उस समय हमारा जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा बी सी हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ए बी, हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ए बी हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। या थोड़ा सा चमक रहा है, थोड़ा सा और दूसरा कोई, ये ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है ना। वैसे ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। तो ये कहानी है, इसी के कारण से आपको क्या होता है दोस्तों, ये आपका फॉर्मूला निकल के आया है। अब हम क्या करेंगे, आपको
आपको मैं क्या करूँगा, आप बाकी बेसिक ट्राइगोनोमेट्री तो आपको पता ही होगा, बेसिक ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो जो फार्मूला है उसको भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर आपका होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कोस थीटा बराबर आपका होता है बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है। और टेन थीटा बराबर होता है आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, या इसी को साइन थीटा बाय कोस थीटा भी बोलते हैं। आपका होता है टेन थीटा की जगह पे कोट थीटा, कोट थीटा जब होगा तो ये क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, इसी को हम लोग कोस थीटा बाय साइन थीटा भी बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोस थीटा, 1 बाय साइन थीटा, नॉट कोस थीटा, 1 बाय साइन थीटा, और सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू आता है दोस्तों 1 बाय कोस थीटा, या इसी को हम लिखते हैं 1 बाय कोसेक थीटा, ठीक है ना, इसी को लिखते हैं 1 बाय सेक थीटा। और यहीं से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब कीजिएगा, ये जब फार्मूला आ गया तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा अगर हमारा होता है दोस्तों, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे हम आपको ये लिखना चाह रहे थे, ये आपका होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, ये होता है हमारा हाइपोटेनस बाय बेस होता है, ठीक है। ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, कोस नहीं नॉट कोस, कोसेक, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। उसके बाद क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा कोस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। और हमारा है टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोट थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। तो ये आपका बेसिक ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो का ये सब आपका फॉर्मूला है, ये फार्मूला पहले से आपको पता होगा, ठीक है। इसको ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। रेशियो क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है साइड के लेंथ का रेशियो है, ये जो साइन थीटा जो आता है आपको साइड के लेंथ का रेशियो आता है, ठीक है। मैं इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, हमारे पास कुछ टाइम है। देखिए रेशियो का क्या मतलब निकला, रेशियो का क्या मतलब निकला इस चीज़ को बढ़िया से समझिए। देखिए कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिक अगर फिगर आप लेते हैं ना, मान लीजिए कोई भी साइड लेते हैं, फिगर लेते हैं, मान लीजिए ट्रायंगल ABC पर ही आप बात कर रहे हैं, ठीक है। ABC अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो नाम सुने होंगे। इसमें मान लीजिए जो आपका ये एंगल है ना, ये एंगल, तो जब कभी भी आप AB डिवाइड बाय AC का जो वैल्यू निकालेंगे, जब कभी भी AC डिवाइड बाय AB का जो वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब कभी भी AB बाय AC का जो वैल्यू निकालेंगे, जो वैल्यू जो आएगा उसको साइंटिस्ट ने बोला है साइन ऑफ एंगल C बोला है। साइन ऑफ एंगल C का जो वैल्यू निकाला है, निकाला नहीं है मतलब AB बाय AC का जो वैल्यू आएगा ना, वो क्या आएगा आपका AB बाई AC का जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आपका क्या बोला है, उसको साइंटिस्ट ने बोला साइन ऑफ एंगल C बोला है। मतलब AB बाई AC का जो साइड का, इन दोनों साइड का जो रेशियो आएगा, वो रेशियो हमको क्या देगा, जो वैल्यू देगा उस वैल्यू को हम बोलेंगे साइन ऑफ एंगल C। उसी तरह से मान लीजिए इस फिगर में, अगर मान लीजिए जिस एंगल को हम बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आपने ये एंगल की बात किया तब की बात है, अगर इसी फिगर में अगर एंगल साइन ऑफ एंगल C की बात अगर किया जाए, साइन ऑफ एंगल A की बात किया जाए, तो ये जो देगा दोस्तों वैल्यू, ये हमको BC बाय AC, मतलब देखिए BC मतलब BC एक साइड का लेंथ है, ठीक है, लेंथ है साइड किसी साइड का, और AC भी एक फिगर के साइड का लेंथ है, इसका दोनों का रेशियो निकाला जा रहा है। इस रेशियो का जो भी वैल्यू आए,
जो भी वैल्यू आएगा वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, चाहे जहाँ कहीं भी आप निकालिए, कितना भी बड़ा फिगर ले लीजिए, कितना भी छोटा फिगर ले लीजिए, ये जो वैल्यू जो आएगा हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू ही देगा। आपको यकीन ना हो तो आप स्केल ले लीजिए, ठीक है, और जा करके घर पर प्रैक्टिकल, जैसे छठी सातवीं क्लास में हम लोग करते थे वैसा जाके प्रैक्टिकल कीजिए। तो आप जब जो अगर मेजरमेंट बदलिएगा ट्रायंगल के साइड के, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए खाली, उसके साइड का मेजरमेंट कितना भी छोटा लीजिए या कितना ही बड़ा लीजिए, आप उसके साइड में देखिएगा ए बी बाई ए सी का वैल्यू हमेशा आपको क्या आएगा, बराबर आएगा। उसी तरह से बी सी बाई ए सी का वैल्यू क्या आएगा, आपको बराबर आएगा। जब ये वैल्यू बराबर आता है तो इसी को साइन सी बोला है, इसी को साइन ए बोला है, ठीक है। तो इसी साइन सी को अगर जब हम एंगल मान लीजिए सी को हम थीटा मान लेते हैं, तो साइन थीटा इजिकल टू या साइन सी इजिकल टू ए बी बाई ए सी, ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो हमारा है। तो मतलब जब हम इसी फिगर में एंगल ए मानेंगे तो एंगल ए हमारा बी सी बाई ए सी का जो वैल्यू देगा वो हमको एंगल ए देगा। इसी फिगर में जब हम बात करेंगे, इसी फिगर में जब हम मान लीजिए बी सी बाई ए सी का वैल्यू निकालेंगे, और जब हम कॉस के टर्म में निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कॉस के टर्म में निकालेंगे, तो कॉस मान लीजिए हमारा क्या आएगा, कॉस हमारा क्या आएगा, कॉस एंगल सी आएगा। कॉस क्या आएगा, कॉस एंगल सी जो आएगा वो वैल्यू हमको क्या देगा, बी सी बाई ए सी के वैल्यू के बराबर देगा। जब बी सी बाई ए सी बोलेंगे तो दो बातें आई निकल के, बी सी बाई ए सी जब बोले हैं, बी सी बाई ए सी निकालेंगे, दो बातें आई निकल के। या तो आप क्या बोलिए, या तो आप बोलिए कॉस सी, इसको बोलिए कॉस सी का वैल्यू बोलिए, है ना, बी सी बाई ए सी का, या आप उसी को क्या बोलिए, साइन ए बोलिए। मतलब साइन ए और साइन सी क्या हो, कॉस सी क्या हो गया हमारा, बराबर हो गया। साइन ए एंगल ए आई इजिकल टू कॉस इजिकल टू कॉस एंगल इजिकल टू कॉस एंगल सी, हमारा ये क्या हो गया, बराबर हो गया, है ना। अच्छा ये बराबर हो गया, तो अभी मैं आपको इसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन दिया था इतना देर से, बराबर हो गया। देखिए फ्रॉम द ट्रायंगल एंगल ए प्लस एंगल बी अब प्लस एंगल सी क्या है हमारा 180 है, बी हमारा 90 है ना। तो एंगल ए प्लस एंगल सी क्या आ गया, ये हमारा 90 हो गया, 90 उधर जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। मान लिया एंगल ए इजिकल टू निकालना है हमको, तो 90 माइनस एंगल सी नहीं आ गया, तो 90 माइनस एंगल सी आ गया दोस्तों। तो इसी जगह पे एक जगह पे आप रख दीजिए 90 माइनस सी, तो साइन हम क्या लिखेंगे, साइन एंगल 90 माइनस साइन 90 माइनस एंगल सी इजिकल टू क्या, कॉस सी, कॉस सी। इसी चीज़ का तो हम अभी तक एक्सप्लेनेशन देखे थे इससे पहले, समझे, इसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन देखे थे। तो ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो का मतलब आप समझ गए कि किसी भी दो साइड का वैल्यू का अगर रेशियो जब निकालेंगे तो वो एक हमेशा कांस्टेंट देगा। उस कांस्टेंट को अलग अलग नाम बोले हैं, कभी उसको साइन ए बोलते हैं, साइन बी, साइन सी, इस तरह से कुछ भी बोलते हैं। तो ये आपका इसी तरह से कॉस का आएगा। तो इसी तरह सेक का अगर बात करेंगे तो सेक हमारा इसी फिगर में अगर निकालेंगे हम, सेक सी क्या होगा, सेक सी, तो कॉस सी आ गया, सेक सी। तो सेक अगर एंगल सी का वैल्यू अगर निकालिएगा ना दोस्तों, तो ये आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा ए सी बाई बी सी। ए सी बाई बी सी का जो भी रिजल्ट देगा हमको, जो भी आपको स्केल से आकर के रिजल्ट देगा, वो एक हमेशा ए सी बाई बी सी का एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, सेक सी बोलेंगे। तो इसी तरह से आपका लगभग सभी टी रेशियो, आपका ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो आपको मैं तीन तो हो ही गया, दो और है, चार, एक कोसेक का है, इसी का उल्टा होता है कोसेक। कोसेक जब कोसेक आप सी की बात कीजिएगा ना, तो ये आपको आ जाएगा ए सी डिवाइडेड बाय ए बी आ जाएगा, समझे। इसी में कोसेक अगर कोसेक ए का बात कीजिएगा तो ए सी बाई क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा, समझिए। तो वो आपको अपने मन से लिखना है। कुछ और है, आपका आएगा टेन, मान लीजिए टेन अगर आ गया, टेन एंगल ए आ गया, तो इसी फिगर में क्या आ जाएगा हमारा, टेन अगर ए का बात करेंगे, ए बी सी, टेन अगर एंगल ए का बात करेंगे तो ये हमारा क्या होता है, सामने वाला बी सी और डिवाइड बाय ए बी, बी सी डिवाइड बाय ए बी। जब कभी भी हमारा बी सी बाय ए बी का वैल्यू आप रेशियो निकालिएगा इस फिगर में, चाहे फिगर कितना बड़ा हो चाहे फिगर कितना छोटा हो, तो जो रेशियो हमारा देगा दोस्तों, वो रेशियो का वैल्यू हमेशा क्या देगा, 10a के बराबर होगा। क्या होगा, 10a के बराबर। इसी में अगर हमको 10c अगर बोलेंगे तो 10c बोलेंगे तो ये हमारा आ जाएगा ए बी बाय ए सी, ए बी बाय बी सी, ए बी बाय बी सी, क्या होगा, ए बी बाय बी सी। ये जो वैल्यू देगा दोस्तों, ये हमारा देगा 10c के बराबर देगा। इसी को ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो बोला है, ठीक है, ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो बोला था, क्योंकि ये साइड का क्या आता है,
रेशियो आता है। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मन लगा कर पढ़िए। किसी तरह का डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके भेजिए हमको। उम्मीद है आप लोग को मज़ा आया होगा, और प्लीज़ वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए अपने ग्रुप में। आप भी नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू वेरी मच।